हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राइट इन्फो क्लब के इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 12th के बाद आईएएस ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। यानी कि अगर आप जानना चाहते हैं कि 12th के बाद आईएएस ऑफिसर बनने के लिए क्या करना होता है, हमें क्या करना चाहिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस चीज़ से रिलेटेड। आइए आपको बताते हैं कि 12th के बाद आईएएस ऑफिसर बनने का पूरा प्रोसेस क्या होता है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो क्लब यूट्यूब चैनल, मैं हूं प्रदीप मौर्य। दोस्तों 12th के बाद आपको ग्रेजुएशन यानी कि बैचलर डिग्री कंप्लीट करनी होगी, देन आप अप्लाई कर पाएंगे आईएएस एग्ज़ाम के लिए। आईएएस का एग्ज़ाम यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम यानी कि सिविल सेवा परीक्षा के नाम से जाना जाता है। इसे यूपीएससी हर साल कंडक्ट कराती है, यानी कि प्रत्येक वर्ष ये एग्ज़ाम कराया जाता है। इस एग्ज़ाम को देने के लिए कम से कम आपके पास बैचलर डिग्री होना ज़रूरी है, यानी कि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई अगर आपने की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सीएसई के लिए, यानी कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। इसके लिए एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए यानी कि उम्मीदवारों के लिए एज लिमिट है 21 से 32 वर्ष, यानी कि 21 to 32 ईयर्स। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए एज लिमिट की, तो अगर आप एक ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एज लिमिट है 21 से 35 वर्ष, यानी कि 21 to 35 ईयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें एससी और एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए एज लिमिट है 21 से 37 वर्ष, यानी 21 to 37 ईयर्स। तो ये एज लिमिट का क्राइटेरिया आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, ग्रेजुएशन आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी यानी कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, या फिर आप ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तभी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने ग्रेजुएशन किसी भी मान्यता प्राप्त ओपन यूनिवर्सिटी से यानी कि आपने डिस्टेंस लर्निंग मोड के थ्रू ग्रेजुएशन किया है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में अगर आपके एटलीस्ट पासिंग मार्क्स भी हैं, यानी कि आपने केवल पास किया है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, यूपीएससी के सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम यानी कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम, दूसरी स्टेज होती है मेंस एग्ज़ाम यानी कि मुख्य परीक्षा, तीसरी स्टेज होती है इंटरव्यू यानी कि साक्षात्कार। पहली स्टेज में आपको 2 पेपर देने होते हैं। इसके अलावा दूसरी स्टेज यानी कि मेन एग्ज़ाम में आपको टोटल 9 पेपर देने होते हैं, जिसमें से 7 पेपर के जो अंक हैं यानी कि जो मार्क्स हैं वो आपकी फाइनल मेरिट के लिए कंसिडर किए जाते हैं, जबकि 2 पेपर ओनली क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके अलावा इंटरव्यू आपको देना होता है। अगर आप ये तीनों स्टेज अच्छे तरीके से कंप्लीट करते हैं तो आप डेफिनेटली एक आईएएस ऑफिसर के रूप में सेलेक्ट हो सकते हैं। इसमें आपको अच्छा परफॉर्म करना होगा, अच्छी रैंक लानी होगी, तब आपको आईएएस ऑफिसर का पोस्ट मिलेगा। उसके बाद आपकी सिलेक्शन होने के बाद ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी पोस्टिंग होती है। तो ये होता है 12th के बाद आईएएस ऑफिसर बनने का प्रोसेस। मैं आपको बताना चाहूँगा ग्रेजुएशन के बारे में। 10+2 के बाद आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कोई भी कोर्स आप कर सकते हैं, आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने 10+2 आर्ट्स से किया है तो आप बीए कर सकते हैं, या फिर बीकॉम कर सकते हैं, या फिर कोई अदर बैचलर डिग्री कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने साइंस स्ट्रीम में किया है तो आप बीएससी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो बीए या फिर बीकॉम भी कर सकते हैं, या फिर आप बीटेक कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। कोई भी बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पर सवाल ये भी आता है कि कौन सा बैचलर डिग्री कोर्स करना चाहिए, तो आप अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखिए कि हमारा किस फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उससे रिलेटेड कर सकते हैं, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो सिलेबस है उसको ध्यान में रखते हुए आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसलिए आप क्या कीजिए, आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का सिलेबस देखिए और उसको भी ध्यान में रखते हुए आप ग्रेजुएशन के कोर्स का चुनाव कर सकते हैं, यानी ग्रेजुएशन का कोर्स चूज कर सकते हैं और आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में कैपेसिटी है तो ग्रेजुएशन के साथ भी आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, यानी कि यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम की आप तैयारी ग्रेजुएशन के साथ साथ भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी होगी, इसलिए आप अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए। डेफिनेटली आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। ये वीडियो जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके अलावा अगर आप यूपीएससी आईएएस एग्ज़ाम का या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का एग्ज़ाम पैटर्न जानना चाहते हैं डिटेल से, तो डिस्क्रिप्शन में आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।